मैं उर्मिला यादव उर्मी मारड़ा महेंद्रगढ़ हरियाणा से माँ शारदे, माँ भारती एवं मन मंथन विचार मंच को नमन करती हूँ। साथ ही इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए लाइव कार्यक्रम को देखने सुनने वाले सभी श्रोताओं का, पाठकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती एवं भोलेनाथ जी की असीम कृपा से मुझे मन मंथन त्रैमासिक ई पत्रिका के प्रथम अंक का वर्चुअल विमोचन करने की जिम्मेदारी मिली है। इस पर मुझे अति प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं मन मंथन त्रैमासिक ई पत्रिका के पहले अंक का विमोचन करने जा रही हूँ। इसके साथ साहित्य जगत में एक बहुत सुंदर नई पत्रिका का पदार्पण हो जाएगा। सर्वप्रथम मैं समस्त सुधी पाठकों, विचारकों, रचनाकारों एवं मन मंथन परिवार के सदस्यों को गत 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 में आए कैलेंडर नववर्ष, हिंदू कैलेंडर नववर्ष से लेकर हिंदू नववर्ष तक आए सभी शुभ अवसरों की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अब मैं श्रोताओं का एवं पत्रिका के पाठकों का ध्यान मन मंथन पत्रिका की तरफ खींचना चाहूंगी। इस मंच का नाम मन मंथन विचार मंच क्यों रखा गया? देखिए, मन मंथन विचार का अर्थ होता है मन से मथा हुआ, चिंतन मनन किया हुआ, परिष्कृत, परिशुद्ध अर्थात शोधन किया हुआ विचार। जैसे सागर मंथन से अमृत और विष अलग हो गए थे, ठीक उसी प्रकार मन मंथन विचार पर इतना अधिक मंथन होता है कि त्रुटि की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। अतः मन मंथन नाम से श्रेष्ठ कोई नाम हो ही नहीं सकता था। इस प्रकार जिस मंच पर विचारों का ऐसा मंथन हो, उसको मन मंथन के भला और दूसरा नाम क्या दिया जाए? ये जो पत्रिका है साहित्य जगत में जिसका आज पदार्पण हो रहा है, ये आपका ज्ञानवर्धन तो करेगी ही, साथ में मनोरंजन भी करेगी। इस पत्रिका का प्रकाशन मन मंथन विचार कार्य समिति द्वारा पटल पर होने वाली सख्त प्रक्रिया के तहत किया गया है। मन मंथन विचार मंच एक ऐसा साहित्यिक मंच है जो मथे हुए विचारों की संगम स्थली है, जहां देश विदेश में रहने वाले हिंदी साहित्य के प्रबुद्ध विद्वानों एवं विदूषियों के विचारों को उनकी रचनाओं के माध्यम से इस पत्रिका में संग्रहित किया गया है। उनकी जो रचनाएं हैं, उनका चयन जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 में होने वाली विभिन्न गद्य पद्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया गया है। मन मंथन विचार कार्यकारिणी बारीकी से विश्लेषण करते हुए बिना थके अनवरत जुटी रही है, तब जाकर इतनी सुंदर पत्रिका का निर्माण हुआ। इस पत्रिका के निर्माण कार्य में
आयोजक, संचालक, समीक्षक, चयनकर्ता, संकलनकर्ता, शोधनकर्ता, सज्जाकार, इन सभी की अहम भूमिका रहती है, जो पत्रिका के प्रकाशन में संपादक के साथ मिलकर अपना अपना कार्य करते हैं। तब जाकर इतनी सुंदर पत्रिका का निर्माण हुआ। मैं उर्मिला यादव उर्मी दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूँ पत्रिका के संस्थापक मन मंथन जो मंच है उसके संस्थापक, पत्रिका के प्रधान संपादक एवं मेरे साहित्यिक गुरु आदरणीय डॉक्टर रमेश खटकड़ रामा जी का, जिन्होंने पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन करने का ये शुभ अवसर मुझे प्रदान किया। दिल की गहराई से मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझे ये शुभ अवसर प्रदान किया। आदरणीय गुरुजी ने इस पत्रिका के हर एक पहलू को इतना सजाया संवारा है कि जो अपने आप में बेमिसाल है। साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ पत्रिका की सह संपादिका आदरणीय पूर्णिमा इंदर जी का, सलाहकार एवं धोवा प्रभारी आदरणीय सुधांशु गुप्ता जी का, सलाहकार एवं सोरठा प्रभारी आदरणीय दिलीप साई मराठा जी का, साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ सलाहकार एवं दोहा मुक्तक प्रभारी मोहम्मद नसीम जी का। साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ देश विदेश में सुदूर बैठे हुए प्रबुद्ध मनुष्यों का, जिन्होंने विभिन्न विधाओं में अपनी कृतियों से पत्रिका को समृद्ध किया। मैं आभारी हूँ समस्त पाठक वर्ग की, जो पत्रिका की रीढ़ है। पाठकों के, श्रोताओं के सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से रचनाकारों की हौसला अफजाई होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पत्रिका को पढ़कर अपने बहुमूल्य सुझाव अवश्य देंगे, क्योंकि आपके सुझावों के बल पर ही हम पत्रिका का परिष्करण कर पाएंगे और इस तरह हिंदी साहित्य का विकास होगा। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद रखती हूँ कि आपको पत्रिका का ये पहला अंक अवश्य पसंद आएगा। ये अंक आपका मनोरंजन तो करेगा ही, साथ ही साथ आपको अनेक साहित्यिक और जीवनोपयोगी जानकारी भी प्रदान करेगा। हमें आपके बहुमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। मैं पुनः आभार प्रकट करते हुए मन मंथन त्रिमासिक ई पत्रिका के पहले अंक का वर्चुअल विमोचन करती हूँ। ये देखिए, पत्रिका का मुख्य पृष्ठ, जिस पर थोड़ा सा आपको दौड़ते हुए घोड़े जो प्रगति का प्रतीक है, आगे मन मंथन विचार मंच का ये लोगो है, इसके आगे मन मंथन विचार मंच कार्यकारिणी सदस्य हैं, संस्करण यहां से सही निकले, संस्करण है यहाँ पे मां शारदे स्तुति, ये देखिए
संस्करण मासाद्य स्तुति कॉपीराइट। कार्यकारिणी पदाधिकारियों के संदेश, सभी पदाधिकारियों के संदेश दिए हुए यहाँ पे, जो बहुत ही सुंदर संदेश है, आप इनको पढ़िएगा अवश्य। देखिए आदरणीय पुनी महेंद्र जी का संदेश है, सुधांशु जी का संदेश है, दिलीप साई मराठा जी का संदेश है, मोहम्मद नसीम जी का संदेश है। साथ ही सफल संचालन एवं संपादन के लिए विचार विधि का मंच की ओर से आदरणीय गुरु जी को मिला हुआ आभार पत्र है। ये संपादकीय है, संपादकीय के बाद अनुकर्मणिका और उसके बाद मुख्य भाग में, अनुकर्मणिका के बाद मुख्य भाग में 79 पृष्ठों पर फैला हुआ देश विदेश के प्रबुद्ध साहित्यकारों का सृजन कार्य है। और आगे बढ़ते हुए ये सभी साहित्यकार है, विद्वान है, रचनाकार है, उन सभी की सुंदर सुंदर रचनाएं हैं पत्रिका में। आप इनको अवश्य पढ़ें, ये आपका ज्ञानवर्धन भी करेंगी और मनोरंजन भी करेंगी। आपको बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध होंगी इन रचनाओं के माध्यम से। इनको अवश्य पढ़िएगा, साथ ही हौसला अफजाई भी कीजिएगा अपनी सुंदर सुंदर टिप्पणियों के माध्यम से। सभी की रचनाएं, सभी विद्वानों की बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं दी गई है। साहित्य जगत में एक उत्कृष्ट पत्रिका का पदार्पण हुआ है। और अंत में मानव संस्करण है, मानव संस्करण और विचार विधि का पदाधिकारी परिवार है। विचार विधि का मन मंथन विचार परिवार है, परिवार के सदस्य हैं। और इसके साथ ही गुरु जी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर संदेश है, जिसको पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरु जी का लिखा हुआ संदेश है, ऊंचा कितना भी चढ़ना हो शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ती है। ऊंचा कितना भी चढ़ना हो शुरुआत नीचे से ही करनी पड़ती है। अतः उड़ान ऊंची भरो मगर पैर जमीन पर ही रखो। आलीशान बहुमंजिला भवनों की शानो शौकत उसके नीचे दबी नींव की ईंटों के सहारे ही खड़ी होती है। इसलिए नींव की ईंट मजबूत होनी चाहिए। देखिए आदरणीय गुरु जी ने कितना प्यारा संदेश विचार इस पत्रिका में दिया है, कितनी अच्छी सीख सुझाव दिया है। इसके साथ ही पत्रिका विमोचन का ये कार्य संपन्न हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।